8 में दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या 0.1 मीटर है। ये 10 पर घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम की तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। इस प्लेट से संपूर्ण क्षेत्र से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। मतलब एक वृत्ताकार समतल प्लेट है, इसकी जो त्रिज्या है वो 10 पर वो जो है 0.1 मीटर है। यह 10 पर घाते 4 की तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब 30 डिग्री ऐसे झुका हुआ है, इस तरह से कुछ इस प्रकार ये ऐसे झुका हुआ है, ऐसे होता है। इस प्रकार से ये 30 डिग्री झुका हुआ, मतलब केवल 60 डिग्री का ही कोण बचा है। 90 में से केवल 60 डिग्री का ही कोण बचा हुआ है। इस प्लेट के संपूर्ण क्षेत्र से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वो होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो जो हमें ई का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 पर घातीय -4 और थीटा का मान दिया हुआ है 30 और हमें क्या दिया है, त्रिज्या दी हुई है कितना, 0.1 मीटर। तो फाई बराबर हो जाता है ई का मान कितना, 10 पर घातीय -4, ए का मान हम क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि एक वृत्ताकार समतल प्लेट है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, गुणे में कॉस थीटा कितना दिया हुआ है, 30। 30 दिया हुआ है, 30 डिग्री झुका है तो झुक गया 30 डिग्री, 90 था 30 झुक गया तो बचा कितना, 60। तो ये 60 है। थीटा का जो वास्तविक मान है वो 60 है, फंसाने के लिए लिखा हुआ है 30। कॉस में 60, कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ हम मान रख देते हैं 10 पर घातीय -4 गुणे में पाई का मान कितना है, पाई का मान होता है 3.14 गुणे 0.1 का स्क्वायर, मतलब 0.01 गुणे कॉस थीटा का मान 1/2, काट दीजिए, हो गया 1.57। जो आप इसका कराएंगे तो हो जाएगा कितना, सॉरी ये जो है ये प्लस में है, ये प्लस में है, 10 पर घातीय 4 न्यूटन प्रति कूलम, ये प्लस में है। तो 10 पर घातीय 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2, और ये पॉइंट हट गया, हो गया 157, 147 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका आंसर है। आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर संख्या 9 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E बराबर 5 × 10 पर घातीय 3 न्यूटन प्रति कूलम की एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ y और z तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। मतलब हमें ज्ञात करना है कि पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। पहले इतना हम लगा लेते हैं, बाकी पढ़ेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पर जब क्वेश्चन मार्क लगा है मतलब यहाँ तक एक क्वेश्चन है और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें ई का मान दिया है, ई का मान हमने लिखा, और हमें क्या दिया है, ए का मान दिया हुआ है, स्मॉल ए का मान, इसे हम कैपिटल ए में चेंज करेंगे। वर्ग का जो होता है क्षेत्रफल वो होता है ए स्क्वायर होता है। तो ए बराबर इतना दिया है तो ए का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल ए बराबर 0.01 मीटर। अब क्या होगा, आप वैद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले से जानते हैं फाई ई बराबर ई इंटू ए, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो इसका जब हम गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 5 × 10 पर घातीय 3 गुणे 0.01 तो हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना था, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना था। तो हमारा मान यहाँ देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। देखिए ये रहा तल 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब 30 डिग्री झुक जाता है। तो 90 में से 30 गया, कितना बचा, 60। तो इसीलिए हम यहाँ भले ही लिखा है 30, लेकिन 30 डिग्री झुक गया तो 90 में से 30 गया तो बचा कितना, 60। इसीलिए थीटा का मान जो आया वो आ गया 60। अब इसे हम अपने नए फॉर्मूले में फाई ई बराबर, जब कोई कोण पर हमें ज्ञात करना होता है फ्लक्स का मान, तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा में जब हम ई ये मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा, ई का मान कितना दिया हुआ है, 5 × 10 पर घातीय 3, ए का मान कितना दिया हुआ है 0.01 और कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 का मान। कॉस 60 का मान हम रखेंगे क्योंकि 30 डिग्री झुक गया तो 90 में से 30 गया, कितना बचा, 60। तो कॉस 60 का मान रखेंगे हो जाएगा 1/2। तो देखिए जैसे यहाँ 50 आया है तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्योंकि प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं।
इसमें दिया है निम्न चित्र में गोलीय पृष्ठ एस डैश से, मतलब ये बाहर वाला जो है इसको हम मानेंगे एस डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दूसरे पृष्ठ बंद पृष्ठ, मतलब इस जो बंद पृष्ठ है इस बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स है इसका 4 गुना इस गोलीय पृष्ठ के से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना इस बड़े वाले से निकल रहा है। साफ बात आप समझिए, मतलब कि जो ये बड़ा वाला है ये अकेला ही ये बड़ा वाला एस डैश फाई एस डैश इस छोटे वाले का 4 गुना है, मतलब ऐसे ऐसे अगर 4 ठो आ जाए तो इसके बराबर होंगे, इसीलिए 4 फाई एस 1 आप लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 1 बनाएंगे, समीकरण 1 बनाएंगे, समीकरण 1 बनाएंगे कहाँ से, अंदर वाले के लिए, अंदर वाले के लिए बनाएंगे समीकरण नंबर 1, अंदर के पृष्ठ के लिए, अंदर के पृष्ठ के लिए, अंदर के पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, फाई S1 बराबर Q बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है, तो Q हम ये जो है Q इसके अंदर कितना Q आवेश, 1 2 3, तो इसीलिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये हो गया। अब इसमें हम ए जो है फाई S1 ये कितने के बराबर है, 4 S1 के बराबर है, इसीलिए हो जाएगा फाई S1 बराबर 4 गुणे में Q1 Q2 Q3 बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जो है बाहर वाले पृष्ठ के लिए, बाहर पृष्ठ के लिए तो हो जाएगा क्या, फाई एस डैश बराबर, फाई एस डैश बराबर बाहर क्या है, एक और Q है, बड़ा Q है, तो बड़ा वाला Q प्लस में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि बाहर वाले का मतलब हो गया सारा, इसको तो लेंगे ही बाहर वाले को भी लेंगे, बटे में कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 ये समीकरण 2, समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के सामने रख देंगे, 4 गुणे में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बटे में एप्सिलॉन नॉट बराबर Q प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बटे में क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। अब Q1 Q2 Q3 का मान कितना दिया हुआ है, Q1 का मान दिया हुआ है 1, ये आपको किताब में ही दिया हुआ है, Q1 का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारे 1, Q2 का मान दिया हुआ है -2, इसे माइक्रोकूलम में है, और Q3 का मान दिया हुआ है 9.854। आप ध्यान दीजिए इसमें सब के सब माइक्रोकूलम में, इसीलिए माइक्रोकूलम को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए माइक्रोकूलम को जैसा है वैसे रहने दीजिए, उसका इस्तेमाल ही मत कीजिए आप, अंत में वो अपने आप ही सेट हो जाएगा, आखिरी में जो भी आंसर आएगा उसमें हम माइक्रोकूलम लगा देंगे। तो इन सब का जब आप मान रखेंगे तो ये कितना हो जा रहा है, यहाँ पे Q3 का मान 9.854। अब देखिए 4 एकम 4 माइनस, तो 4 दूनी 8 प्लस 9.84 कितना हो जाएगा ये 9.854 गुणे में कर देंगे 4, 8 चौके, ये हो गया हमारा 39.416, 39.416 बराबर Q प्लस -1 प्लस 9.854। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, हो जाएगा क्या, हो जाएगा हमारा -4 प्लस 39.416 बराबर Q प्लस -1 प्लस 9.854। तो अब ये -4 और प्लस में 39 जब हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हमारा हो जाएगा 39 में 4 कितना बचा 35, 35.416 बराबर Q प्लस -1 में से ये चला जाएगा कितना बचेगा 8.854।
अब 35.416 में से 8.851 घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा तो 35.416 माइनस 8.854 हो जाएगा। तो इसको जब आप घटाएंगे तो हो जाएगा कितना आपका, माइनस कर देंगे 8.854, तो 6 में से 4 क्या बच गया, 2, 11 में से 5 क्या बच गया, कितना, 6, और ये 4 है, इधर ले लेगा, बड़ो लेगा, जाएगा 13, 5, 14, 8, 6, और ये हो जाएगा 2। आपका हो जाएगा कुल 26.562, 562, और ये आखिरी में सब के सब मान किसमें था, माइक्रोकुलाम में, तो इसको हम लगा देंगे माइक्रोकुलाम। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया, क्यू का मान। बाहर वाले जो आवेश था, जो क्यू था, इसी का मान हमको ज्ञात करना था। इसी का मान आप देख लीजिए आ गया कितना, 26.56। आइए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। इसमें दिया है अनंत लंबाई की आवेश रेखा 2 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें हमें जो 2 मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है। आर का मान कितना दिया है, 2 मीटर। 4.5 × 10⁻⁴, मतलब ये हमें क्या दे दिया है, ई का मान दे दिया है कितना, 4.5 × 10⁻⁴। उत्पन्न करता है रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। मतलब ज्ञात क्या करना है, ई बराबर रेखीय आवेश घनत्व, इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ई का मान कितना, 4.5 × 10⁻⁴ बराबर क्या, लैम्डा बटे में क्या, 2, कितना, 3.14, 8.85 × 10⁻⁻12, 2, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 × 3.14 × 8.85 गुणे में 2 गुणे में 10⁻⁻12 गुणे में 4.5 गुणे 10⁻⁴। इतना हुआ। अब इस इतने को आप क्या कीजिए, भाग वो कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जब इसे आप गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा 500 × 10⁻⁻8। इस इतने को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500 × 10⁻⁻8। लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁻6, या लैम्डा बराबर 5 माइक्रोकुलाम भी आप इसे लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। इसमें दिया है अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय आवेश घनत्व। लंबाई का आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय आवेश घनत्व, मतलब कि लैम्डा का मान जो है वो है 4 माइक्रोकुलाम। रेखा से 4 मीटर की दूरी पर, मतलब आर का मान हो गया 4 मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। फॉर्मूला हमने आपको बता चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में। ई बराबर लैम्डा बटे में हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो लैम्डा का मान भी सब क्या किया, हमको दिया है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अर्थात ई का मान जो है उनसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हो गया 4 × 10⁻⁻6 बटे में 2 × 3.14 गुटे एप्सिलॉन और 8.85 × 10⁻⁻12, यहाँ 4 से 4 कट गया। ई जब आप गुणा करेंगे इसका 2, 3.14, 8.85 का, तो हो जाएगा 55.5। तो फिर 55.5 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.8 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ये आपको क्या आ जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशी सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व, अर्थात जो लैम्डा है इसका मान दिया हुआ है 10 × 10⁻⁻8। तार में 2 मीटर की दूरी पर, अर्थात आर बराबर है क्या, 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला तो आप लोग जान ही गए हैं, लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो फिर अब क्या रखेंगे, ई का मान हमें ज्ञात करना है। लैम्डा का मान दिया हुआ है 10⁻⁻8 बटे में कितना, 2 × 3.14 × 8.85 × 10⁻⁻12, आर का मान दिया है 2, 2 से काट दीजिए हो जाएगा 5, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5। ई बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻⁸ बटे में 2 × 3.14 8.85 करेंगे तो हो जाएगा 55.5 × 10⁻⁻12। काट दीजिए 11.1 हो गया, और डिवाइड करते रहिए 1 × 10⁻⁸ बटे में
11.1 गुणे 10 पर घाती -12। जब इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ई बराबर 0.0896 गुणे 10 पर घाती 6। ई बराबर हो जाएगा आपका आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 9 गुणे में 10 पर घाती 4 न्यूटन प्रति कूलम। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें समझाया नहीं, इसको आप समझ रहे होंगे। ये पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह ही था। प्रश्न संख्या 14 में दिया हुआ है, एक चालक पदार्थ की प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व 1 माइक्रो कूलम है। आवेश पृष्ठ कूलम अर्थात सिग्मा का मान कितना दिया हुआ है, 1 गुणे 10 पर घाती -6 कूलम है। समीप उससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए अर्थात ई का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ई बराबर सिग्मा बटे में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या रखेंगे, ई बराबर में सिग्मा का मान कितना दिया है, 1 गुणे 10 पर घाती -6 बटे में 8.85 गुणे 10 पर घाती -12। जब इसे आप भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.13 गुणे 10 पर घाती 5 वोल्ट प्रति मीटर। ये आपका प्रश्न संख्या 15 में दिया हुआ है कि दो बड़ी धातु की प्लेट एक दूसरे के समीपस्थ तथा समांतर है। प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब सिग्मा का मान 1.77 गुणे 10 पर घाती -11 है तथा विपरीत चिन्ह का है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, कुछ नहीं, चिन्ह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, मतलब ई का मान ज्ञात करना है। ई का मान ज्ञात करना है तो सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। ऊपर का ही क्वेश्चन है, मैंने नीचे केवल कहानी बना करके उतार दिया है। 1.77 गुणे 10 पर घाती -11 बटे में 8.85 गुणे 10 पर घाती -12। ये आप काट देंगे दो बार में, क्या हो जाएगा, ई बराबर 2 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका क्या हो गया आंसर। बस।